दोस्तों, राजभाषा या कह सकते हैं हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर निरंतर आते रह रहे हैं और इस क्रम में आज जिसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वह है SEBI सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें भर्ती आई है, देखिए, ऑफिसर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर। इसमें क्या क्या है? असिस्टेंट मैनेजर जनरल स्ट्रीम के हैं, लीगल के हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, रिसर्च के हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के। आइए विस्तार से देखते हैं, विस्तार से देखें। इसके पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स अर्थात महत्वपूर्ण दिन या तारीख आप कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 30 अक्टूबर से शुरू किया जा चुका है और यह 28 नवंबर तक चलेगा। कॉल लेटर के बारे में आपको सूचना दी जाएगी ईमेल या SMS से। फेज़ 1 जो ऑनलाइन परीक्षा है वह 10 जनवरी को होगी और फेज़ 2 ऑनलाइन परीक्षा फरवरी 21 होगी। इसके बाद तीसरा चरण है इंटरव्यू, उसके बारे में आपको बाद में जानकारी दी जाएगी। अगर आप इसके बारे में कुछ क्वेरीज हैं तो आप इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं। आइए क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। देखिए, जनरल स्ट्रीम में अगर आप जाना चाहते हैं तो 23 है, अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 14, SC के लिए 10, ST के लिए 4, EWS के लिए 5 और कुल 56 पद हैं। क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल का हो कम से कम, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या जो भी है उसके आधार पर आप इसके लिए कर सकते हैं। जनरल के बाद आता है लीगल। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दूं क्योंकि सिर्फ राजभाषा ही नहीं, अन्य क्षेत्रों का अनुभव वाले भी आप लोग हैं। अनरिजर्व है 9, 3, 5, 1, 2, मतलब कुल है 20 लीगल के लिए। और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लॉ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एक्सपीरियंस मांगा है डिजायरेबल 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एडवोकेट के रूप में। अर्थात आपको पता है एडवोकेट होने के लिए आपको बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर जाते हैं तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग किसी ब्रांच का हो या फिर बैचलर डिग्री किसी डिसिप्लिन में हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, मिनिमम 2 साल का इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये सब भी चलेगा, ये रिसर्च के लिए है। और इसके बाद जो मुख्य मुद्दा है वह है ऑफिशियल लैंग्वेज। अनरिजर्व पोस्ट है 2, ST के लिए 1 है, स्टार लगा हुआ है, मतलब कुछ इसमें है, बाद में बताते हैं। कुल 3 है और आउट ऑफ विच इन 3 में से 1 है D&H के लिए, हियरिंग हैंडीकैप, और D से डिसेबलमेंट होता है, देख लीजिएगा उसका। तो मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या मास्टर्स डिग्री संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो, इकोनॉमिक्स में हो, इवन M.Com भी चल जाएगा, और ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए, या मास्टर्स डिग्री हिंदी इंग्लिश दोनों में हो या हिंदी ट्रांसलेशन में हो तो चल जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, विवरण आप लोग देख लीजिएगा। इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। एज लिमिट 30 साल है, 30 सितंबर 2025 तक उसके आधार पर गिना जाएगा। और इसके बाद जो भी प्रक्रिया है इसकी, आपको इसके वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको वेबसाइट का लिंक मैं डिटेल में दे देता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2 जो ऑनलाइन परीक्षा है उसकी अगर बात करें तो ऑल स्ट्रीम के लिए होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में होगा, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में होता है, और मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल वाले होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा। इसके अलावा चूंकि राजभाषा से संबंधित आपको दिखाने की बात कर रहा था, इसके बाद लीगल वगैरह के लिए ऑफिशियल भी है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। राजभाषा है तो राजभाषा या हिंदी से संबंधित चीज़ें होंगी। कट ऑफ मार्क होगा 30% पेपर 1 में, उसके ऊपर पाएंगे तब भी आपको मिलेगा। पेपर 2 में 40% कट ऑफ होना चाहिए, और पेपर 1 के बाद 2 के बाद फिर अगले पेपर के लिए जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आप जा रहे हैं तो एक पैरा मिलेगा 150 शब्दों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए। उसके बाद एक पैरा मिलेगा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए। एक तकनीकी या विधिक पैरा मिलेगा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए, लीगल जिसको कहते हैं। एक तकनीकी या विधिक हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद ज़बरदस्त है, 20-20 नंबर का है। 2 बार कार्यालय में प्रयोग होने वाली टिप्पणियाँ, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, इसके बारे में भी मैंने कई बार चर्चा किया, आप कहेंगे तो फिर चर्चा कर लेंगे। और नोटिंग ड्राफ्टिंग इंग्लिश में और हिंदी में, छोटे छोटे वाक्य अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद।
छोटे छोटे वाक्यों के अलावा आंसर टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे उत्तर आपको टाइप करके देना है। तो आपको किसी भी कीबोर्ड का विकल्प दिया जाएगा। इनस्क्रिप्ट में कर सकते हैं, रेमिंगटन गेल में कर सकते हैं, दोनों में। रेमिंगटन गेल वाले जो हैं कृति दे वाले हैं, और इनस्क्रिप्ट जो हैं वो फोनेटिक नहीं है। इंस्क्रिप्ट वाले क्या है, इंस्क्रिप्ट वालों को यूनिकोड फॉन्ट मिलता है। बाकी विवरण आपसे फिर चर्चा करेंगे। यदि मित्रों आपको लगता है कि इन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए तो तत्काल करना शुरू कर दें, क्योंकि सैलरी वैलरी बहुत अच्छी है। और फिर मिलते हैं, भारत में हर जगह इसके परीक्षा केंद्र होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आवेदन करें, कोई संशय हो तो फिर हमसे बात करें।